प्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, पूरे देश को हिलाकर रख दिया और दहशत फैला दी। हम बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जहां हुए एक चलती कार में ब्लास्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि मामला देश के दिल से जुड़ा हुआ था। जहां चहलकदमी रहती थी वहां अचानक एक कार में ब्लास्ट होता है और चीख पुकार मच जाती है। लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, कारों के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर कैसे इतना बड़ा धमाका हो जाता है। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। धमाके से दहली दिल्ली, चलती कार में विस्फोट, साजिश, मातम और खौफ। तारीख 10 नवंबर, जगह दिल्ली, वक्त शाम 6:48। शाम का वक्त था। दिल्ली की सड़कें रोशनी से नहा रही थी। चांदनी चौक इलाके में रोजाना की तरह भीड़ थी। लाल किले के पास भीड़ थी। लोग बाजार के लिए निकले थे तो कुछ लोग दफ्तरों से घर जा रहे थे। सड़कें लबालब थी। तभी एक I-20 सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग से निकलती। कार धीरे धीरे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रही थी। कार के आगे पीछे गाड़ियां और रिक्शे थे और ठीक 6:52 पर कार ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना भयानक था कि लाल किले का पूरा इलाका खून से लाल हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग सन्न रह जाते हैं और जब मंजर देखते हैं तो रूह कांप उठती है, क्योंकि आसपास लाशें बिछ चुकी थी। वाहनों के परखच्चे उड़ गए थे और सोचिए इन वाहनों में बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बॉडी पार्ट्स यहां वहां बिखरे पड़े थे। कई लोग खून से लथपथ पड़े थे और जहां देखो वहां सिर्फ खौफनाक मंजर ही दिखाई दे रहा था। सर स्पॉट पे जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो मैंने ये देखा था वहाँ ब्लास्ट हो रखा है। वहाँ पे जो मतलब गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे तो बंदे को गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनार पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। तो कितनी देर में पहुंचे? हम सर 10 मिनट में पहुंच गए थे। 10 मिनट के बाद हाँ जी पहुंच गए थे वहाँ पर। हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, हम प्राइवेट सर्विस वाले हैं। अच्छा, हम कैट्स वालों के ऊपर नहीं चले थे। तो आप कितनी गाड़ियों में लोग को लेके आए? हम 4 गाड़ियों में लेके आए थे। ठीक है, 4 गाड़ी हमारे 7 गाड़ी लेके गए थे, 4 में लेके आए थे। कैट्स गाड़ी वहाँ पे कोई पहुंची नहीं थी, तो हम ही लोग अपने आप सेवा करी थी हम लोगों ने। ऐसे ही है ना, मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, खा के आते हैं। ये लड्डे गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर, तो उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक यही था। इसके बाद किसी को ये नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। पूरी दिल्ली दहल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस, NSG और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचना शुरू हो गई थी। पुलिस ने पूरे इलाके को कवर कर लिया था और तत्काल घायलों को LNJP अस्पताल पहुंचाया गया। फिर शुरू हुई इस भयानक घटना की तफ्तीश। ब्लास्ट के बारे में आपको जानकारी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, हाँ, उनसे दी जाएगी। हाँ, हम लोग CRPF से अरे माइक नीचे करो या नहीं भाई, अरे वो माइक ऊपर, माइक CRPF के लिए आ रही है, उसको मुहैया कराएगा। और
और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की सर, अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ दहशत फैल चुकी थी और फिर शुरू हुई उस कार की तलाश जिसमें विस्फोट हुआ था। जिस कार में विस्फोट हुआ उसके यहां तक पहुंचने की कहानी चौंका रही थी। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार, काला मास्क पहने एक शख्स उसमें बैठा दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे उस शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि उसने विस्फोटकों के साथ खुद को भी उड़ा लिया। और जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद के तार इस धमाके से जुड़े, उधर पुलवामा में कश्मीर पुलिस ने उसकी मां और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया ताकि डीएनए टेस्ट कराया जा सके और ये पता चल सके कि क्या वाकई में उमर भी उस धमाके में मारा गया है या नहीं। पुलिस धमाके में इस्तेमाल हुए सफेद i20 कार का पता लगाना शुरू कर चुकी है। तो पता चलता है कि वो कार दिल्ली तक पहुंचने से पहले कई बार खरीदी और बेची जा चुकी थी। धमाके वाली कार के कितने मालिक? पहला मालिक मोहम्मद सलमान, गुरुग्राम निवासी। दूसरा मालिक नदीम, अंबाला निवासी, रॉयल कारजो, फरीदाबाद, यूज्ड कार डीलर। तीसरा मालिक तारिक, पुलवामा निवासी। चौथा मालिक डॉक्टर उमर मोहम्मद, पुलवामा निवासी, फरीदाबाद में नौकरी करता था। पुलिस को शक है कि इस कार का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से जो जानकारी सामने आई वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। पुलिस ने जब उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला 10 नवंबर सुबह 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से एंट्री, दोपहर को करीब 3:19 पर सुनारी मस्जिद के पास पार्किंग में खड़ी हुई थी। कार यहां करीब 3-3.5 घंटे खड़ी रही। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से निकलती है और जैसे ही 6:52 पर कार लाल किले के पास पहुंचती है तो तेज धमाके के साथ उड़ जाती है। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ धमाके के इरादे से ही उमर कार को लेकर यहाँ आया था? आखिर 3 घंटे तक पार्किंग में उमर ने क्या किया? क्यों वो सही वक्त और मौके की तलाश में था, या फिर ये सब कुछ इत्तफाकन हुआ? दिल्ली पुलिस के साथ एनआईए अपने स्तर से जांच कर रही है। आज भी हमने तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को कि एनआईए की टीम दोपहर यहां पहुंची। उसके बाद जो 200 मीटर के दायरे में जो गाड़ियों के चीथड़े पड़े थे या जो लोग मारे गए उनके शरीर के कोई पार्ट्स थे तो उसको कलेक्ट किया गया, उसको भी लैब में भेजा गया है। धीरे धीरे दिल्ली कार ब्लास्ट का खुलासा होता है। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जाती है और पता चलता है उस कार के बारे में जिसके अंदर ब्लास्ट होने की वजह से पूरा देश दहल जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। पता चलता है उस मोहम्मद उमर नबी का जिसकी ये कार बताई जा रही है, आखिर उसका कनेक्शन क्या है इस दिल दहला देने वाले मामले से? इस दिल्ली को दहलाने के पीछे की वजह क्या है? कहीं ये कोई आतंकी एंगल तो नहीं? अब इस दिशा में भी जांच तेज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुट चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है, जो सवाल खड़ा कर रहा था कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है? क्या डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ने किसी आतंकी साजिश को अंजाम दिया है? और जब उमर नबी की कुंडली खंगाली गई तो कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ जिसने चौंका कर रख दिया। मोहम्मद उमर
पेशे से डॉक्टर है, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाला है। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। आखिर जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर पर इतना गहरा शक क्यों है? आखिर एजेंसियों को ये क्यों लग रहा है कि लाल किले के पास जो ये हमला हुआ है उसमें फरीदाबाद मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है? क्यों एजेंसियां लगातार इस मॉडल के कनेक्शन को, डॉक्टर गैंग के कनेक्शन को जांचने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में धमाका 10 नवंबर की शाम को हुआ, लेकिन इसके कुछ दिनों पहले ही किसी हमले की सुगबुगाहट थी। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 अलग घरों से 2900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल हथियार बरामद किया था। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। उसके लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल मिली थी। दूसरी गिरफ्तारी 7 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से हुई। यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करने वाला लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शागिद की कार से कैरोम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल मिली। 7 नवंबर को ही गुजरात ATS ने अहमद मोहिउद्दीन सैयद नाम के एक डॉक्टर को पकड़ा। ये डॉक्टर हैदराबाद का रहने वाला है और चीन से पढ़ाई कर चुका है। जांच में पता चला कि वह रसन नाम के बेहद जहरीले जहर की तैयार कर रहा था। इसी ऑपरेशन में 10 नवंबर को चौथी अहम गिरफ्तारी भी फरीदाबाद से ही हुई। यहाँ डॉक्टर शकील नाम का कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया। वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो बम बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर मुजमिल के ही दूसरे ठिकाने से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया और धमाके के बाद जो नाम सामने आया वो डॉक्टर मोहम्मद उमर का था। यानी ये भी डॉक्टर और सुबह विस्फोटक बरामद होना और शाम को विस्फोट होना। साथ ही जांच में ये भी पता चला है कि इस डॉक्टर गैंग का आपस में गहरा कनेक्शन भी है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन काम करते थे। सवाल यही है कि आतंक के ये चेहरे की क्या दिल्ली धमाके के लिए जिम्मेदार है? अब सवाल यही है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में गैंग के और भी सदस्य एक्टिव हैं? क्या फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो बात की जा रही है, क्या ये वहीं पर इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? ये हजारों किलो विस्फोटक सामान वहां कैसे पहुंचाई गई थी? एजेंसियों के सामने यही सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में सभी एजेंसी जुटी हुई है। अब देखना यह है कि कितने दिनों में लाल किला ब्लास्ट का ये जो पूरा कनेक्शन सामने आता है, इसमें कौन कौन से सदस्य और शामिल दिखाई देते हैं डॉक्टर उमर के अलावा, ये देखने वाली बात होगी। जांच तेजी से चल रही है। कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है, क्योंकि यह धमाका देश की राजधानी में हुआ है और जब दिल्ली दहल गई तो अलर्ट पर पूरा देश गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी देश विरोधी साजिश को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्टार न्यूज।